अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश कर दिया गया है। बिल पेश किए जाने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि ये बिल बहुत सोच समझकर और मंसूबा बंदी के साथ लाया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जेपीसी के एतराजात में से किसी पर भी गौर नहीं किया गया। हुकूमत ने हमारी कोई तजवीज कबूल नहीं की। इसका मतलब ये है कि बिल हमारी कम्युनिटी के लिए और भी खतरनाक हो गया है। AIMPLB ने कहा कि वक्फ मुसलमानों से छीनकर गैर मुसल्लिमों को दिया गया है। इस बिल की मंजूरी के बाद वक्फ बोर्ड का CEO गैर मुस्लिम होगा, जो कि क़तई तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है। इस बिल की मंजूरी के बाद DM किसी भी जायदाद के बारे में फैसला करेंगे कि वो वक्फ है या नहीं, जिसकी वजह से वक्फ तकरीबन खत्म हो जाएगा। इस दौरान बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल रहीम ने कहा है कि इस बिल के खिलाफ 5 करोड़ ईमेल्स मौसूल हुई थी, लेकिन हुकूमत ने इनमें से किसी पर भी गौर नहीं किया। मौलाना अब्दुल रहीम ने BJP के इत्तेहादियों से अपील की थी कि वो इस बिल की मुखालिफत करें। मरकजी हुकूमत ने चारशंबे को लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश कर दिया। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमर किरण रिजिजू ने बिल पेश करने के बाद ऐवान से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बिल पर मुख्तलिफ तबकात की राय ली गई है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये बिल न लाया जाता तो पार्लियामेंट की जमीन को भी वक्फ जायदाद कहा जाता। इनका कहना है कि इस बिल के हवाले से अपोजिशन जमातों ने झूठा प्रोपेगेंडा किया है। उन्होंने इस बिल में मौजूदा नकात को उजागर करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। 1954 में पहली बार वक्फ कानून नाफिज किया गया था। उस वक्त किसी ने भी इसे गैर जमहूरी नहीं कहा था। किरण रिजिजू ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें इस वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत कर रही है। लोकसभा में अपोजिशन के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने वक्फ तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की। उन्होंने बिल को गैर आईनी करार देते हुए इसे आइन की बुनियादी ढांचे पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारे वफाकी ढांचे पर हमला है। मरकजी हुकूमत का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना और समाज को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करना है। गौरव गोगोई ने वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करते हुए BJP पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि जब आप अंग्रेजों को माफीनामा लिख रहे थे तब मुसलमानों ने मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। जंग आज़ादी में 2 लाख उलमाए कराम शहीद हुए। मुल्क की आज़ादी के लिए चलाई गई तहरीकों में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन आप वक्फ तरमीमी बिल के जरिए इस कौम को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर में आखिर वक्फ की अराजी कितनी है, ये ऐसा सवाल है जो आज हर शहरी के जहन में घूम रहा है, क्योंकि BJP हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल लाते हुए एक नई बहस को जन्म दिया है। वक्फ बोर्ड के कुल असासों के बारे में मुख्तलिफ किस्म के अदद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। कुछ अदद-ओ-शुमार के मुताबिक वक्फ के पास कुल 9 लाख एकड़ से ज्यादा अराजी है। इसकी कीमत 1 लाख करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। वक्फ आसासाजात मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की जारी करदा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक बोर्ड के पास कुल 8,72,000 गैर मनकुला जायदादें हैं। तहम ये अदद-ओ-शुमार साल 2022 में जारी किए गए थे। मरकजी हुकूमत के बाद वक्फ बोर्ड मुल्क का दूसरा ऐसा इदारा है जिसके पास जायदादों के तौर पर सबसे ज्यादा अराजी है। इसके बाद कैथोलिक चर्च के पास सबसे ज्यादा जमीन है, जिसमें से ज्यादातर सिर्फ मजहबी मकासद के लिए अतिया की गई या खरीदी गई है। वक्फ तरमीमी बिल पर पार्लियामेंट में जोरों शोरों से बहस जारी रही। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में चौकसी बढ़ा दी गई थी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार ने तमाम पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख करने का हुक्म जारी किया है। DGP की हिदायत के मुताबिक पहले ही छुट्टी पर जाने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को फौरी तौर पर ड्यूटी पर वापस आने का हुक्म दिया गया है। हुक्मनामे में ये भी वाज़ेह किया गया है कि छुट्टी सिर्फ खास हालात में दी जाएगी। हिंदुस्तान में मौजूद वक्फ इमलाक में मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान और दीगर मजहबी और समाजी इस्तेमाल के लिए जमीनें शामिल हैं। हिंदुस्तान में वक्फ जायदादें बुनियादी तौर पर मुस्लिम हुक्मरानों, सूफी संतों, दौलतमंद ताजरों और मजहबी रहनुमाओं ने अतिया की हैं। इनमें से बहुत से अतिया दहिंदगान ने मसाजिद, दरगाहों, मदारिस और समाजी बहबूद के लिए बड़ी जायदादें वक्फ की हैं। वक्फ को अराजी अतिया करने में हैदराबाद के निजाम सबसे आगे रहे हैं। हैदराबाद के पहले मीर कमरुद्दीन खान 1724 ता 1748 और आखिरी मीर उस्मान अली खान थे।
खास तौर पर निजाम अल मलिक आसिफ जा हफ्तुम ने दक्कन के इलाके में हजारों एकड़ अराजी वक्फ के लिए अतिया की थी। ऐसा नहीं है कि निजाम ने सिर्फ मुसलमानों के लिए खैरात करने के लिए जाने जाते हैं। निजाम उस्मान अली खान ने यादगिरी गुट्टा मंदिर, तिरुपति मंदिर और गोल्डन टेम्पल अमृतसर जैसे बड़े मंदिरों को बड़े पैमाने पर अतियात दिए हैं। निजाम दक्कन की जानिब से वक्फ को दी गई जमीन की कुल रकम के बारे में मुकम्मल मालूमात दस्तयाब नहीं है, ताहम ये सच है कि निजाम ने वक्फ को काफी जमीनें अतिया की है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने वक्फ बिल की लोकसभा में मुखालिफत करते हुए कहा है कि महाकुंभ मेले में हुकूमत की लापरवाही से हुई अमवात से जहन हटाने के लिए इस बिल को लाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बिल के जरिए अपनी मुनक़सिम सियासत चलाना चाहती है और मुल्क के सेकुलर इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वाइस चेयरमैन तेलंगाना अक़लियतिया ख़ामती सोसाइटी और प्रेसिडेंट तमरीज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी की जानिब से ईद मिलाद तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मोहम्मद फ़हीम कुरैशी की क़यामगाह पर मुनक़िदा ईद मिलाद तक़रीब में शिरकत करने वाली अहम शख्सियतों में डिप्टी सीएम बट्टी विक्रमार्का, स्पीकर असेंबली कड्डम प्रसाद, सदर टीपीसीसी महेश कुमार गौड़, रियासती उजरा डी श्रीधर बाबू, जूपल्ली कृष्णाराव, पी श्रीनिवास रेड्डी, रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव, एमपी चेबल्ला विश्वेश्वर रेड्डी, एमपी हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, एमएलसी बालामूर वेंकट, रुकने असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, रुकने असेंबली प्रकाश गौड़, मजलिसी रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन, कांग्रेस सीनियर कायद जी विवेक, साबिक एमपी रंजीत रेड्डी, कॉन्टेस्टेड एमपी सी वंशी चंद्र रेड्डी, चीफ मिनिस्टर एडवाइजर वी नरेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन शामिल थे, जिन्होंने इस ईद मिलाद तक़रीब में शिरकत की। मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। लोकसभा में पेश किए गए वक्फ तरमीमी बिल पर चारशंबे को दिन भर मुबाहिस जारी रहे, जहां एक जानिब बीजेपी और उसके हलीफों ने वक्फ तरमीमी बिल के हक में अपनी तकरीर की, तो वहीं कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अराकीन पार्लिमान ने इस बिल की मुखालिफत में अपनी दलीलें पेश की। इस मुबाहिस में जेपीसी का भी बार बार जिक्र आया, जिस पर इस बिल पर गौर-व-ख़ौस किया गया था, लेकिन बीजेपी कायदीन ये बताने से खासिर रहे कि उन 5 करोड़ ईमेल्स का क्या हुआ जो इस बिल के खिलाफ मौसूल हुए थे। आखिर क्यों नहीं उन ईमेल्स पर गौर किया गया। इस साल माह रमजान सऊदी अरब के मुक़द्दस शहरों में ज़ायरीन की रिकॉर्ड तादाद पहुंची थी। हरमीन शरीफीन के जनरल अथॉरिटी के मुताबिक रमजानुल मुबारक साल 2025 में 122 मिलियन से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन और नमाजी हरमीन शरीफीन पहुंचे थे। अथॉरिटी के एक्स अकाउंट के मुताबिक हरमीन शरीफीन जनरल अथॉरिटी ने बताया कि आने वाले कुल ज़ायरीन की तादाद 12,22,86,712 रही। रिपोर्ट के मुताबिक रमजान में उम्रा करने वालों की तादाद 1,65,58,241 रही। इसी तरह मस्जिदुल हराम मक्के मुकर्रमा में नमाज के लिए आने वालों की तादाद 7,55,73,928 थी। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज की अदायगी के लिए आने वालों की तादाद 3,01,54,543 रही। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम, अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।